जैसे ये सवाल है कि एक व्यक्ति एक्स को 34,500 रुपए में बेचता है और 15% का लाभ कमाता है, वाई को 10% की हानि पर बेचता है। इन दो लेन देन के कारण उसे ना तो हानि होती है और ना ही लाभ होता है, तो वाई का क्रय मूल्य बताओ। तो देखिए सबसे पहले तो यही दिमाग आ गया, मेरे दिमाग में आ गया कि अभी गुरुजी ने बताया कि अगर एसपी बताना है, अभी यही तो मैंने बताया, तो फिर बड़ा आसान होता है, और वो भी दूसरी वस्तु का बताना है जो 10% हानि पर बेची जा रही है, यानी 10 रुपए का सामान 9 पर बेचा जा रहा है, तो 9 का मल्टीपल होगा, ये बात है। मैं तरीका भी बताऊंगा, और तरीका भी आप देखना कि अगर 9 का मल्टीपल भी ना पता चलता तो भी उतना लंबा या रगड़ने की जरूरत नहीं है बेवकूफों की तरह। इस सवाल का उत्तर कितना आ गया? ये आ गया। यही सवाल 9 से कट रहा है ना, तो पहला कट रहा है ना, ये कट रहा है, ये कट रहा है आगे। अच्छा, इस सवाल को अगर करना ही होता, मान लेते करना होता कि यार मेरे दिमाग में नहीं है, तो भी हम क्या इसको बहुत लंबा करते? बिल्कुल भी नहीं करते। कैसे? मैं बताता हूँ। आप खुद ही कह रहे हैं कि इतने रुपए में बेचा तो 15% का लाभ हुआ है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जी 115% की वैल्यू 345 000 है, 000 प्लस भाई ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 115% की वैल्यू 34,500 है, ठीक है। मैं देख पा रहा हूं यहां से 3 से गुणा हो रही है, 2 जीरो चिपक रही है। अगर मैं लाभ निकालना चाहता 15%, तो आप कहते कि 3 से गुणा हो रही है और 2 जीरो चिपक रही है, 4500 आ जाता है नहीं है? ये जो लाभ है, अगर मैंने एक वस्तु को बेचा तो लाभ हुआ, दूसरी को इस हिसाब से बेचा कि उतनी हानि हुई जितना पहले पे लाभ हुआ था, तभी तो ऐसी स्थितियां पैदा होंगी कि ना तो हानि होगी और ना लाभ होगा। यानी पहले वाला लाभ दूसरी वाली हानि के बराबर है नहीं? मुझे यहां ये करने की जरूरत नहीं। मैं देख रहा था कि लोग कैसे करते हैं, एकदम नहीं, क्या बोलूं मैं, मुझे यही बस कहना है कि दबदबा सॉल्यूशंस में चाहिए गुरुजी। अब सॉल्यूशंस में वो धार लाइए। सवाल इकट्ठे करके उल्टे सीधे फॉर्मूले लगा के कोई दबदबा नहीं होता। सॉल्यूशंस में चाहिए दबदबा, सॉल्यूशन में वो सम्राटगिरी चाहिए। गलत नहीं कह रहा हूं प्लस भाई में। आप बताओ, मैं इस सवाल में, आप खुद मुझे बताओ, मैं हर बच्चे से पूछना चाहता हूं, मैं इस सवाल में 15% को 3/20 लिख रहा हूं, मैं इस सवाल में 10% को 1/10 लिख के मैं उसे इक्वल कर रहा हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस लिखा रहा हूं। ये सब में जितना मैं करने जाऊंगा, जितनी देर में मैं 3/20 लिखूंगा उतनी देर में तो मेरा उत्तर आ जाएगा। अगर मुझे तरीके से भी करना होगा, 9 का मल्टीपल भी नहीं पता चला, तो भी मैंने देखा 115% अगर सीधे इसके बराबर है तो 15% 4500 के बराबर है। यानी मैं यहां से देख पा रहा हूं यही 10% लॉस है, और आपसे 90% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 90% की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? 10% की ये 0 0 9 5 45 और 36 और 40 40,500 उत्तर आ गया। क्या ये मुश्किल था? 3 ही लाइनें तो लिखनी थी। क्या कुछ बराबर करने की जरूरत थी? आप बताइए, क्या कुछ बराबर करने की जरूरत थी? यहाँ पे नहीं थी। मैंने सीधे ये पता कर लिया ये प्रॉफिट है और ये अगली की एसपी होगी। सिर्फ ये 3 लाइन लगनी थी इसका सॉल्यूशन निकालने में, और हर एक बच्चा निकाल सकता था। कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल नहीं था, कुछ भी नहीं था इसमें मुश्किल। बहुत आसान सवाल।